तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो के पार्ट 2 में। और ये वही 11 मई का दिन है, शनिवार का दिन। हमने यात्रा शुरू की थी चंबा से 10 बजे और हम कुक्ति पहुंच गए थे पूरे 2 बजे। पर यहाँ पर लगी हुई थी भारी बारिश झमाझम और हमने यहाँ पर अंकल के घर रुक के लंच किया। और अभी है 3 बजे का वक्त और अभी बारिश थम गई है और ये पीछे कुक्ति गाँव दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होगी। ये आगे का सफर करते हुए भाई हम ये देखिए ऊपर जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये हमारे कार्तिकेय महाराज जी के नज़दीक की हैं। हमें इसी के ही पास जाना है, लगभग इसी एरिया के अंदर ही विज़िट करना है। और ये लास्ट गांव पड़ता है हमारे चंबा का, जहां से हम जाएंगे ऊपर कार्तिकेय के मंदिर पर। तो बने रहिए आप हमारे सफ़र के साथ सुंदर सुंदर पहाड़ियों में। और ये देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनके बगीचे हैं ये सेब के, और क्या सुंदर जगह है, क्या नज़ारा है। और सामने नीचे पड़ता है भाई नाला, जो नदी, छोटा सा नाला है जो नदी में जाके मिलता है, रावी नदी में। तो ये देखिए ये कच्ची रोड शुरू हो गई है यहाँ से, बुड्ढल नदी। तो ये बुड्ढल नदी है जी, ये दादी जी बता रहे हैं, कुगती से होकर बहती है ये। और पौड़ी के स्थान पर मिलती है, खड़ामुख के स्थान पर ये मिलती है और रावी नदी में जाके मिल जाती है। तो ऐसा कुछ भी हमारे पहाड़ों में और देवताओं का वास रहता है। और ये देखिए सामने कितने सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ये सुंदर सा गांव आया है, क्या सुंदर गांव है, क्या बताएं आपको। बहुत ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा। मालिक ऐसे ही ये मौके हर बार किसी को नहीं देता, मुझे भी मिला है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमें मौका मिला। देखिए भैया हमारे श्रद्धालु आगे जाते हुए, झोले उठाते हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सफ़र लग रहा है। पहले तो बारिश ऐसे लग रही थी कि मानो दिल डर सा गया था, पर अब इतना अच्छा मौसम खुल गया, इतना सुकून मिल रहा है कि क्या बताएं आपको। और ये हमारे सारे बड़े दादी चाची जो भी हैं आगे सभी जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर सा गांव आया है। इस गांव का नाम गाँव दना के कुक्ति है ना। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला गांव है भाई यहाँ पर। और ये लास्ट गांव है ना, चंबा का लास्ट गांव है ये, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और ये कुक्ति है, कुक्ति से ऊपर जाएंगे हम केलंग पजीर, मतलब कार्तिकेय जी के मंदिर में। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर घर है भाई ऊंची पहाड़ियों पर। कैसे ये मटेरियल पहुंचाते होंगे कोई पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर है और गांव है। तो आगे आपको और दिखाते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ बस। और ये देखिए भाई पुरानी धरोहर, जो पुराने घर होते थे। और उन जमाने में लोगों के पास इतनी सड़कें नज़दीक नहीं होती थी, ना ही सीमेंट, ना ही रेता सरिया, ऐसा कुछ नहीं। और वो देखिए क्या, अच्छा चाची जी बोल रहे हैं सबसे पुराना गांव और ये भी मंदिर है। तो यहाँ पर भी नमस्कार करते हैं भाई। तो ये देख सकते हैं आप कितना पुराना गांव होगा, कितने साल पुराना। अभी तो यहाँ पर पक्के घर भी बन गए। और ये देखिए सामने वाला घर, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितना पुराना घर होगा ये। और हमारे साथी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी चलो भाई, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ये देखिए कैसे गोल गोल दरवाजे महल की तरह बनाए हुए लकड़ियों के घर। ये पूरे देवदार की लकड़ियों के घर बने हुए हैं। अभी तो यहाँ पर भी लेंटर वगैरह पड़ गए हैं, पक्के घर बनना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर गांव है भाई। तो हम भाई ये गांव पार करते हुए, जो अभी मैंने आपको कच्चे घर बताए उसके सामने ही सीधा रास्ता है अभी। पर कहते हैं कि भाई उतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल रास्ता है, जैसे भी हम अभी चल रहे हैं ऐसा रास्ता है। थोड़ा बहुत चढ़ाई होगी, अभी मौसम साथ दे रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये देखिए प्रकृति के नज़ारे, भगवान की धरोहर होती है ये जंगल और गांव। और ये देखिए क्या खूबसूरत घर है भाई, राजमहल की तरह इनका डिज़ाइन बना हुआ है। पुराने बिल्कुल लकड़ी के घर है ये आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे घर हमने सिर्फ पुरानी मूवी में देखे हैं। पुराने जो
कल्चर होते हैं हमारे, वो भी पहले मूवी में देखे। पर ये बहुत ज़्यादा दूर गांव है, कुगती गांव लास्ट गांव है हमारे चंबा का। तभी आपको ऐसा गांव देखने को मिला, ऐसे लकड़ियों वाले घर देखने को मिले। अदरवाइज आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पक्के ही मकान मिलेंगे। तो ये देखिए भाई, सामने सुंदर सा झरना बह रहा है जिसको देखकर दिल खुश हो गया है। और गांव के ये लास्ट नाला है जहां पर ये झरना बह रहा है। पर सामने देखा तो बहुत ज़्यादा डर भी लगा, क्योंकि सामने है पथरीली पहाड़ी और वहां से नीचे गिर रहे हैं भाई पत्थर। इसीलिए सभी छोटे से पुल पर रुक गए हैं श्रद्धालु, क्योंकि पत्थर गिरे थे ऊपर से। तो अभी ये भी डर लग रहा है कि कहीं एकदम से और ज़्यादा पत्थर ना गिरे, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी कच्ची हो गई है। और ये जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं। तो अभी हमें सामने से देखते हुए जाना है कि कहीं पत्थर ना गिरे और जल्दी जल्दी ये रास्ता पार करना पड़ेगा। तो हमारे परिवार वाले भी नाला पार करके आ गए हैं, झरना पार करके। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सभी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर गिर रहे थे। और हम परिवार जब इकट्ठा होकर जाते हैं और एक को भी अगर किसी को नुकसान होता है तो सभी का दिल डर जाता है ना। तो इसीलिए हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए भाई, हमारे यहाँ तो अंग्रेज भी आ गए हैं। ये हैं विदेशी दोस्त, मान लो आप हमारे इंडिया में आए तो हमारे दोस्त ही हुए ना। और मैंने इनसे बात की और मैं आगे बढ़ गई, पर मेरे दिल में कुछ रह गया कि नहीं यार, मैंने इनसे बात करनी है। मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे हो, तो बोला मैं ठीक हूँ। और मैंने कहा कि आपको कैसा लगा हमारा चंबा, तो बोला बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा टेम्पल कैसा लगा, तो बोला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो बोला कि हम न्यूजीलैंड से हैं। तो ये देखिए भाई, हमारे हिंदू धर्म की मान्यता विदेशी भी मानने लगे हैं। और ये है बजरंग बली जी की प्रतिमा। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है भोलेनाथ की दया से और हनुमान जी की दया से। हमारा सफर सुखद हो। और हमारे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे विदेशियों से बात करके, अंग्रेजों से बात करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मिले हम सबसे। तो ये है भाई हमारे हिंदू की पावर जो। तो हम भाई चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आ गए इस पहाड़ के सामने बिल्कुल। और ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ लग रहा है। ये कैलाश पर्वत है, ये मतलब मणिमहेश वाला, ये सामने जो दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो जो है सामने ना, धुएं में जो है, मतलब बादलों में, वो जो आपको बादलों में दिखाई दे रहा है, ये है भाई मणिमहेश। मणिमहेश के दर्शन आप इधर से भी कर सकते हो। तो भोलेनाथ जी अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना। आप कहाँ से आए हो? चंबा से। मैं भी चंबा से आई हूँ। चंबा से कौन से गांव से? राग से। अच्छा जी, हम मेन चंबा से आए हैं भाई। आप मतलब आज ही आए हैं कि? अच्छा, तब तो ठीक है भाई। अच्छा, ये भी आपके साथ है, चलो अच्छी बात है। आराम आराम से सफ़र हो जाएगा। पहले बारिश शुरू हुई ना, ऐसा लगने लगा कि 6 बज गए हैं, 6 बजे का टाइम हो गया है और अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठंड लग रही थी, तभी बोलते हैं ना भगवान का क्या अंत है ना, पल में कुछ और, पल में कुछ और। आपका नाम क्या है? हेलो, मधु। आपका? मेरा अजय ठाकुर। मैंने आपको देखा है। मेरी शॉप है जियार चौक पे। हाँ जी, आप तो वही हो दोनों। अरे हम तो आपके कस्टमर हैं। तब तो ठीक है। हम पहली बार कर रहे हैं। मैं भी पहली बार कर रही हूँ भाई। हाँ, तब तो ठीक है भाई। अब चलते हैं ना, चढ़ाई चढ़ते आराम आराम से। तो लीजिए जी, हम पहुंच गए ऊपर। कम से कम 1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हम। 1 किलो या 1.5 किलोमीटर के ही दायरे में पहुंचे हम कुगती गांव से ऊपर। तो मैं यहाँ पर रुक के ये सामने का दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर, हरी भरी इन जगहों को देखकर। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है देवदार का पूरा घना जंगल। यहाँ देवदार के पेड़ हैं। और ये नीचे जो दिखाई दे रही है, यहाँ से नीचे से रास्ता आता है ऊपर की तरफ। और यहाँ नीचे बहती है बुड्डल नदी।
तो बुद्धल नदी के ऊपर ये पहाड़ हैं। और भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम पहाड़ों में जाकर ओरिजिनल हवा, जो शुद्ध हवा होती है वो लेते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं भाई। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा सुंदर वाला पहाड़, बर्फीला पहाड़। ऐसा लग रहा हो कि अभी अभी बर्फ पड़ी हो और ताज़ा ताज़ा आइसक्रीम की तरह लग रहा हो। तो भाई ऐसे ऐसे नज़ारे कहाँ मिलते हैं, जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, भगवान को भी ढूंढना पड़ता है और नज़ारों को भी। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जंगल है और ऊपर लगे हुए सेब के पेड़ बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी ऊपर पहाड़ी पर। और ये नीचे बुद्धल नदी बह रही है और ये है नीचे सीढ़ी नुमा खेत है इसके ऊपर। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। यहाँ पर राजमा, माँ की दाल, चने, आलू और खास करके सभी चीज़ें लोग अपने ही खेतों में उगाते हैं। गाँव का जीवन सरल भी बहुत है, शुद्ध भी बहुत है, पर उतना ही कष्टदायक भी है। तो ये आगे चलते हैं भाई और ये दिख गया हमें मंदिर। आपको यहाँ रास्ते में 2-3 मंदिर छोटे छोटे दिख जाएंगे। तो हमने यहाँ से माता रानी के मंदिर से हमने आशीर्वाद ले लिया और चल पड़े आगे की ओर। और मुझे लग पड़ी भाई प्यास। यहाँ पे दिख गया हमें छोटा सा एक नल ही समझ लो, पाइप के जरिए पानी निकाला गया था। तो आप जहाँ भी सफ़र कर रहे हो पहाड़ों में तो आपको ज़रूर पानी वहाँ का पीना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि ये पीने वाला पानी है, यहाँ पर पीने के लिए लगाया गया है जो भी सिस्टम है, तो आपको पानी पीना चाहिए। क्योंकि ये पहाड़ों का पानी होता है भाई, इसके आगे मिनरल वाटर भी फेल है। और यहाँ का पानी जड़ी बूटियों से भरपूर होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और पहाड़ों का पानी कोई भी गंदा नहीं होता, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी पर ना ही कोई जाता है ना ही कोई गंद डालता है। तो आप अगर पहाड़ों में सफ़र कर रहे हो तो ज़रूर पानी पीजिए, क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी और आपको एहसास होगा शुद्धता का। तो अब चलेंगे हम आगे की ओर, सफ़र की ओर, और चलते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए जी, और वो जो आपको बादल दिख रहे हैं ये है मणिमहेश कैलाश पर्वत पर। अभी यहाँ पर बादल है, ये बादल हटते नहीं है, नहीं तो यहाँ से ही दर्शन हो जाए। और ये देखिए क्या सुंदर पहाड़ी है, मन तो करता है यहीं पे बैठ जाए भाई। और ये देखिए हमारे सभी फैमिली मेम्बर। दादी आपको थकान लगी, आराम आराम से चलना, ठीक है, हम आपके साथ हैं। ये देखिए ये चले गए, फर्स्ट पर है चाचू जी और उनके पीछे मेरे हस्बैंड। और ये सामने सुंदर सुंदर नज़ारे। ये देखिए जी देवदार के पेड़, जो एक ही जड़ से 3 पेड़ है ना, 4 7, हाँ वो भी है पीछे। तो एक ही जड़ से भी 7 पेड़ है। और ये भी देखिए कुछ अलग सा करिश्मा है भगवान जी का, परमात्मा का। ये देखिए ये जो शाखाएं हैं, जड़ें हैं, ये सारी फैली हुई है। 1 और 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए, और पूरी छांव दे रहा है आने जाने वाले भक्तों पर। आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं। हेलो करो मैडी, हेलो कर दो। कहाँ जा रहे हो आप? केलंग बजीर कार्तिकेय मंदिर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? इसे मुँह बात से ना करना। आपको कैसा लग रहा है सफर करके? पहले कैसा लग रहा था जब बारिश लग रही थी? तो अब भी बढ़िया। ठोको ताली। ये भी एक भगवान जी का करिश्मा है भाई। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है। 1 2 3, एक जड़ से 7 पेड़ लगे हुए हैं। और ये मीसू पेड़ की छांव में बैठा हुआ है। और अभी ताकत ऊपर दिखानी पड़ेगी, अभी बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और छांव दे रहा है भाई। बारिश से भी बच सकते हैं और धूप से भी बच सकते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। और ये सामने ऊपर पहाड़ी, और वो अब हम वहाँ पहुँचे भाई और ऊंची पहाड़ी पर। ये देखिए ऐसा लग रहा हो कि जैसे बादल इन पहाड़ों को छू रहे हो और नाच रहे हो अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य। और ये हमारे फैमिली मेम्बर जो आ रहे हैं आराम आराम से।
क्योंकि लेडीज़ हैं भाई, थोड़ी आराम से चलेंगी। मैं भी हूँ पर मैं थोड़ी यंग हूँ इनमें से तो इसलिए मैं चल रही हूँ आगे आगे। तो ये हमारे दादी जी हैं, वो आराम आराम से आ रहे हैं और क्या ही सुंदर प्रकृति के नज़ारे हैं। और ये हमारे चाचा जी फोटो शूट करवाते हुए, और ये हम आगे आगे थोड़े पीछे हैं। मानी के पापा इधर देखो, हेलो कर दो, थोड़ा मुस्कुरा भी दो। हाँ। पैसे लगते हैं जैसे मुस्कुराने के। और भाई मैं आपको बता दूं, मैंने ले लिया कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि भाई चढ़ाई चढ़ने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, पानी या कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। तो सभी के हाथ में बोतल, सभी पी रहे हैं। और ये देखिए ऊपर मैं आपको पहाड़ दिखा दूं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना पत्थर सा, ये बिल्कुल किन्नौर कैलाश की तरह पत्थर है, पर यहाँ से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, पर बिल्कुल उसकी तरह जो किन्नौर मणिमहेश है ना कैलाश, वहाँ उसकी तरह लग रहा है। और ये आगे हम थोड़े से पीछे, बर्फ़ के पीछे, अब ये जो रास्ता है इसी रास्ते से जाएंगे हम। और ये जो बर्फ़ है इसके आमने सामने से कहीं मंदिर है केलंग बजीर का, कार्तिकेय जी का। और ये देखिए गाइस क्या सुंदर पहाड़ियाँ हैं, क्या नज़ारे हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, और ये आ रहे हैं पीछे से। तो भाई मैं आपको अभी बता रही थी ना कि वो वाला पत्थर जो दिख रहा है वो ऐसे किन्नर कैलाश की तरह लग रहा है, जो किन्नौर कैलाश है, पर ये नहीं है वो। ये है कौन सी माता चाचू? ये मराली माता जी का मंदिर है। ये जो पहाड़ी आपको टॉप दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई दे रहा है शिला सी ऊपर, तो ये जो है जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये जो है ऊपर, हाँ ये है मराली माता जी का मंदिर। फिर यहाँ से वो चले गए थे कार्तिकेय मंदिर के पास। कार्तिकेय भगवान जी ने उनको कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, तो ऐसी कुछ गाथा है भाई। तो बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के नज़ारे हैं। अब चलते हैं आगे। तो दिल थाम के बैठिए भाई YouTube फैमिली, और देखिए हमारे भगवान जी का, हमारे कार्तिकेय जी का क्या खूबसूरत नज़ारा है। प्रणाम प्रभु। ये देखिए ये सभी कैलाश के इर्द गिर्द जो पहाड़ है वही है, कैलाश पर्वत भी मान सकते हो आप। तो क्या खूबसूरत पहाड़ है, क्या जन्नत है भाई। तो ऐसे ही नहीं भगवान मिल जाते, भगवान के लिए थोड़ा हमें भी तरसना पड़ता है, हमें अपनी भक्ति का योगदान देना पड़ता है। ये नीले आसमान के नीचे हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जी भोलेनाथ जी सुंदर सुंदर पहाड़ियों में बसे हुए हैं। क्या ही अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है। ये हमारी माता रानी जी मराली माता ऊपर। और ऐसे अद्भुत दृश्य देखने के लिए आप ज़रूर अनु गौतम के चैनल पर जाइएगा। आपको हर ब्लॉग मेरे यात्रा वाले नहीं मिलेंगे, पर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको विजिट कराती रहूँगी। ये देखिए प्रकृति के नज़ारे, क्या ही सुंदर नज़ारा है। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है ग्लेशियर, जो पानी बह कर आ रहा है ऊपर से ग्लेशियर से। चलते चलिए कार्तिकेय जी के दरबार। तो हम और नज़दीक आ गए हैं उस नाले और ग्लेशियर के। और जैसे जैसे हम कार्तिकेय टेम्पल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर की तरफ, वैसे वैसे आत्मा को कुछ अलग सी एनर्जी मिल रही है, अलग सा आनंद मिल रहा है भाई। मैं बता नहीं सकती कैसी ऊर्जा का आभास हो रहा है। और वो जो आपको सामने मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे और ऊपर जाएंगे हम मंदिर की तरफ, टेम्पल की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप में, और एक इमोशनली अटैचमेंट भी हो रही है कि भगवान ने हमें बुलाया। तो चलिए, तो आगे हम एक और झरने और नाले के नज़दीक। और ये देखिए ये ग्लेशियर है नीचे की तरफ, जितना भी है ये ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। और ये इसके नाले के नज़दीक ही रास्ता बना हुआ है।
और अब हम ये लकड़ी का जो छोटा सा पुल बना है ये पार करेंगे। मेरे हस्बैंड ने पार कर लिया और ये देखिए कितना सुंदर और निर्मल पानी बह रहा है। तो भाई जल्दी जल्दी से पार करेंगे और बहुत आनंद आ रहा है ऐसे शुद्ध हवा, और मौसम ने इतना अच्छा साथ दिया ना, मानो कि जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। तो चलिए ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं। ये रह गया पीछे झरना और बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य है। ऊपर से नाले से बहता हुआ आ रहा है और नीचे की तरफ चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी, और थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई है। पहले प्लेन रास्ता था, अब ऊपर मिलेंगे आपसे। तो भाई हम आ गए हैं वो नाला पार करके थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई पर, और ये देखिए हमें दिख गया एक छोटा सा गेट जिस पर लिखा हुआ है कैलाश पर्वत, और यहाँ से होते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन। और ये सामने पड़ता है नागजी। तो अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और बस कुछ ही कदमों की दूरी है और हम पहुंच गए कार्तिक स्वामी। और ये मेरे पीछे है नाले में झरना ग्लेशियर का, ऊपर से झरना है और नीचे ग्लेशियर है। तो अब तो हम आ ही पहुँचे भाई। हाँ जी, तो भाई क्या ही सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। और अभी कुछ ही कदमों की दूरी है, मैं आपको दिखा दूं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर वो सामने मंदिर है, इस साइड पे वो ऊपर। तो बस थोड़े कदम और हम पहुंच जाएंगे मंदिर में। और टाइमली पहुंच गए, ना ही बारिश आई उसके बाद। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला दिन रहा। जब हम घर से आए थे तब भी बारिश नहीं थी, तब भी ठंडा मौसम था, ना ही बारिश ना ही धूप थी। तो उसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे कुर्ती, तो वहीं पे बारिश स्टार्ट हुई। तो हमने वहाँ पे लोगों के घर में स्टे किया, थोड़ी देर खाना खाया दिन दोपहर का। तो वो बस खाना खाते ही टाइम थोड़ी देर बारिश रही और वो भी बंद हो गई। तो ये भगवान का चमत्कार ही है ना कि हमें उन्होंने भिगाया नहीं, हमारा सामान नहीं भीगा, हम नहीं भीगे। नहीं तो अगर बारिश पड़ती हम पर तो हम और ही ज़्यादा थक जाते, थकान महसूस होती और आगे नहीं बढ़ पाते भारी बोझे के साथ। क्योंकि बैग लिए हुए हैं भाई सभी ने, मैंने तो नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने लिया बैग। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला और खुशनुमा दिन रहा आज परमात्मा की दया से। और ये देखिए सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ और क्या ही सुंदर नज़ारे हैं ये। और वो ऊपर मंदिर रहा, वो सामने ये जो है, ये ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है। ऊपर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको मैं बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। ऐसे लग रहा है कि खड़ी चढ़ाई हो,
पर नहीं है इतनी, नॉर्मल सी चढ़ाई है जो हम आराम से चल सकते हैं। और टाइम से पहुंच गए। अभी है टाइम 6:30 बजे का टाइम है और हम सही टाइम पे पहुंच गए। तो अभी आराम से चलेंगे, मिलते हैं सीधे मंदिर। आपको मैं एक झलकी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये लीजिए भाई, बैक वाले कैमरे से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऊपर देखिए जो आपको लाल चद्दर का दिखाई दे रही है छोटी, वो ऊपर बिल्डिंग, और ये पहाड़ी के सामने नीचे जो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है भाई। और क्या बताऊं आपको मैं, क्या ही आत्मा को महसूस हो रहा है। जल्दी जल्दी से ऐसा लग रहा है कि पाँव आगे बढ़ रहे हैं। और क्या सुंदर पहाड़ी है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये सामने बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं और नाला है, नीचे नदी बह रही है, बुद्धल नदी है ये। और सीधे ये रावी नदी में जा मिलती है। तो ये आगे हमारे चाचा जी नीचे से। और अब मैं मेन गेट पर पहुंच गई हूँ और अब करेंगे हम एंट्री। तो ये हमने कर ली एंट्री, हमने हाथ पैर धो लिए। यहाँ पे था एक नल लगा हुआ, हमने वहाँ पे हाथ पैर धो के अंदर चले गए। अब सीधे हम ऊपर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लकड़ी, देवदार लकड़ी के बने हुए होम स्टे हैं। आप यहाँ पर होम स्टे भी कर सकते हैं, रात को रुक सकते हैं। और बस आपके पास पैसा खुला होना चाहिए भाई, फिर आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। खाने पीने का इंतजाम भी हो जाता है, पैसे देकर ही होता है, पर इतनी ऊंची पहाड़ी पर इतनी सुख सुविधा है, वो ही बड़ी बात है। तो अब हम पहुंच गए हैं भगवान जी के नज़दीक और मन में बहुत ही उत्साह भर रहा है हमारे कि हम भगवान के आगे जा रहे हैं। हमारी मनोकामना पूरी हो रही है कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे और अब हम वहां पे पहुंच गए हैं। तो आपको यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा। चुन्नी लेना चाहते हो, प्रसाद लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो, आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये बहुत ही अच्छे वाली यहाँ पे प्रोटेक्शन की हुई है सरकार ने, कि साइड पे रेलिंग लगाई हुई है ताकि किसी को, बुजुर्ग को या बच्चों को चलने में आसानी हो। तो बस कुछ ही कदमों की दूरी है और हम कार्तिकेय भगवान जी के नज़दीक हैं। और अब चलेंगे हम ऊपर की तरफ। तो चलिए आप भी हमारे साथ। ये सामने देख रहे होंगे क्या सुंदर पहाड़ियां हैं। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि ये छोटे छोटे होम स्टे बने हुए हैं और दुकानें भी बनी हुई है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप यहाँ पर रुक सकते हो, तो खाना भी बनवा सकते हो, मैगी बनवा सकते हो, यहाँ से प्रसाद ले सकते हो मंदिर के लिए। तो मैं ये छोटी छोटी झलकी आपको मंदिर की भी दुकानों की भी दिखा रही हूँ और आसपास के एरिया की भी दिखा रही हूँ। तो अब चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। और ये देखिए बाकी श्रद्धालु भी दर्शन करके लौटते हुए, और हम पहुंच गए हैं भाई। ये जो हमने एंट्री करनी है अंदर भगवान की, ये मेन गेट आपको दिखाऊंगी अब मैं। तो सांसें फूल गई थी थोड़ी सी, क्या करें, दूर भी था। तो ये देखिए मेन एंट्री है ये भगवान जी के मंदिर की, कार्तिकेय स्वामी जी के मंदिर की। और यहाँ पर पानी भाई भरपूर है, आपको पानी की कोई कमी नहीं महसूस होगी। आप 2-2, 3-3, 4 कदम पर आपको खूब पानी मिलेगा। और यहाँ के आसपास पूरी दुकानें भरी हुई है कोल्ड ड्रिंक से, प्रसाद से। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई है दुकानदारों ने। आप यहाँ से भोलेनाथ की, गणपति गणेश की, पूरे परिवार की, कार्तिकेय स्वामी की आप मूर्तियाँ ले सकते हैं अपने घर के लिए। तो अब लीजिए जी, ये है मेन एंट्री। हमने अंदर अब एंट्री करनी है। और मैं तो घंटे तक पहुँच नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे ही भगवान से बोल दिया कि अरे मेरी हाइट लंबी क्यों नहीं है, नहीं तो मैं भी घंटा बजा लेती। पर चलो कोई नहीं, मेरे हस्बैंड ने बजा लिया, क्योंकि भगवान को जगाना पड़ता है ना, आपके भक्त आए हैं। तो भी अब चलते हैं, एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाएंगे। अगर अलाउ होगा यहाँ पर फ़ोन लेना तो मैं लेके जाऊंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं लूँगी, पर कोशिश करेंगे कि आपको दर्शन करवा सके। और ये देखिए सामने कितनी सुंदर पहाड़ी है, हमारे कार्तिकेय भगवान जी कितनी सुंदर पहाड़ी पर बसे हैं आकर। क्या करना है इंसानों के बीच में रहकर, भगवान तो दूर ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम इंसान मानते तो है नहीं, जहाँ भगवान बसे वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तो चलते हैं अब अंदर, एंट्री करते हैं।
मेरे हस्बैंड आगे चले गए, सभी परिवार वाले, और हमने तो हाथ मुंह धो लिए थे पहले से ही। नीचे एक और नल था वहीं से, तो अब अंदर जाते हैं। शूज उतार रहे थे तो फिर से हाथ धोए और फिर से अंदर एंट्री की हमने। तो बारिश की बूंदें पड़ रही थी पर बहुत ही अच्छा मौसम रहा। भगवान ने हमें इतना हमारा साथ दिया कि बता नहीं सकते, क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमें थकान लगी हो या हमें कुछ एहसास हो कि हम बारिश से वो भीग रहे हैं। बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। अभी बस रिमझिम बारिश शुरू हुई है, इतना तो भला चलता ही है इतनी ऊंची पहाड़ी पर। और ये देखिए जी, हम प्रांगण में पहुंच गए हैं मंदिर के, और अब चलेंगे अंदर। और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे आंगन में, और चारों तरफ मैं ये व्यू ले रही थी फ़ोन से, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी धुंध छाने लगी थी और बूंदें पड़ रही थी बारिश की। तो शायद बारिश हो सकती है थोड़ी देर तक। और यहाँ ये इंतज़ाम कर रहे थे लोग, यहाँ पता नहीं लंगर था या अपने लिए भोजन बना रहे थे। तो पहली बार आई हूँ भाई मैं भी मंदिर में। तो ये बच्चे कपाट बंद कर रहे थे बार बार मंदिर के, तो ये बच्ची बोलती कि दरवाज़ा खोल दो। तो अब हम अंदर सीधे एंट्री करेंगे और आपको दर्शन करवाते हैं। ये लो जी, पहले तो बच्चों के दर्शन हो गए, बच्चों के रूप में भगवान। तो पूरा अंदर मंदिर भरा हुआ था और मैंने सीधे भाई एंट्री कर ली। मैं डर भी रही थी कि पता नहीं पुजारी जी कहीं डांट ना दे मुझे कि भाई आप कैमरा लेके कहाँ गए। पर औरों को देखा मैंने फ़ोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते, तब मैंने भी बना ली। और ये देखिए, प्रभु को देखकर ऐसा लगा कि मानो सांसें थम सी गई हो। और आप भी कर लीजिए दर्शन हमारे कार्तिकेय जी के, हमारे केलंग वजीर जी के। तो भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे। मैंने इतनी ऊंची पहाड़ी पर आकर आपको दर्शन करवाए। आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा भगवान के दर्शन करके। और मुझे तो भाई ऐसा लग रहा था कि जन्मों जन्मांतर के हमारे पाप धुल गए हों भगवान को देखकर। और भाग्यशाली है हम कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। और ये चारों तरफ देखिए, पूरा मंदिर भरा हुआ था लोगों से, क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे जगह जगह से अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे लेकर। और यहाँ पर ठंड बढ़ गई थी, तो हमने तो स्वेटर और शॉल वगैरह लिया नहीं था, पर बैग में डाला था। तो अब हमने भी वो निकाला फिर बाद में, और हम भी बैठ गए थोड़ी देर यहाँ पर। और अब थोड़ी देर भगवान को निहारेंगे, दर्शन करेंगे और फिर आगे का। तो ये लीजिए भाई, हम बैठ गए नीचे और मैंने कैमरा पकड़ लिया। और हमारे दादी जी भजन गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और बहुत अच्छे भजन गाते हैं भाई। ये कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं। ये हमारे चाची जी थे जो चिमटा बजा रहे थे, इनकी बच्ची है। हमारा पूरा परिवार बैठ गया था आराम से भगवान जी के दर्शन करके। उसके बाद भजन कीर्तन शुरू कर दिया और बहुत ही सुंदर वाला माहौल बन गया। मैं आपको समझा नहीं सकती, ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कितने नज़दीक से आए हो। ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी दूर का सफ़र किया है और थकान लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। और दादी जी ने पूरा माहौल बना दिया भजन गाकर, और थोड़ी बहुत जो थकान थी वो भी दूर हो गई। और बहुत ही अच्छा लगा भगवान जी के दर्शन करके। इसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पे भजन दादी जी ने गाए, हमने भी साथ में गाए। और उसके बाद फिर आरती का वक्त आया, फिर मैंने थोड़ी सी आरती भी कैप्चर की है। आप ज़रूर देखना भगवान कार्तिकेय जी की आरती, और बहुत आनंद आएगा आपको भी सुनकर। और भी भजन गाए भाई। इसके बाद मैंने कैमरा दे दिया अपनी
फैमिली मेम्बर के पास मैंने बोला भाई मेरा भी थोड़ी सी क्लिप बना दो मंदिर के अंदर, नहीं तो सोचेंगे कि मैं अंदर ही नहीं गई थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, उसके बाद आरती शुरू हो गई थी, उसके बाद और भजन गाए हमने बहुत। तो लो जी देख लो आप भी, हमारे कार्तिकेय भगवान जी की आरती शुरू हो गई थी। अभी था 7:30 बजे का, 7 बजे का टाइम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब नगाड़े और भाले और चिमटा बज रहा था और गूंज रहा था पूरा मंदिर, और धूप और जोत से महक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान धरती पर उतर आए हो। और ये जो आपको मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ पंडित की आरती पा रहे हैं, यहाँ के पहले पुराने देवता, मतलब जो हमारे यहाँ कहते हैं हिमाचल में कि चेला जी थे, जिनमें परमात्मा कार्तिकेय भगवान प्रवेश करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा संध्या की आरती देखकर। हमारा सौभाग्य कि हम ये आरती देख पाए, और इतना मंदिर गूंजयमान हो गया कि ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से देवता खुद यहाँ पर आ गए हो आरती करने के लिए। मन भावुक सा हो गया, और इसके बाद और भजन गाए। तो भाई हम पहुंच गए अपने होम स्टे में, और हम सभी ने मैगी ऑर्डर की और हमने मैगी बनवाई। और भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लकड़ी के होम स्टे मिलते हैं, उतने आपको 5 स्टार वाले नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी पर इतनी ही सुख सुविधा है, वही बहुत है। और हमारी फैमिली ने मैगी ऑर्डर करवाई थी, और चाय, वो साथ साथ में चाय भी पी रहे थे और मैगी भी खा रहे थे, और बहुत आनंद आ रहा था हमें। और भाई बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब परिवार साथ होता है। तो हमने सीधे भजन गाए, उसके बाद आरती की, उसके बाद फिर से भजन गाए, और उसके बाद आ गए अपने होम स्टे में। यहाँ आपको एक बंदे का 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं नाइट का। अगर आप और बढ़िया ढूंढेंगे तो शायद मिल सकते हैं, पर हमने नहीं ढूंढे क्योंकि हमें भाई होम स्टे मिल गया था, हम उसी में खुश थे। और ये भी मेरे हस्बैंड भी मैगी खा रहे हैं, भूख लगी हुई थी सभी को, मैंने खा ली थी पहले। तो बहुत ही मज़ा आया, साथ साथ में बातें भी की, और भगवान जी का दर्शन पाके तो और ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। तो अब मिलेंगे आपको फिर से सुबह। और अभी मैंने अपनी तरफ भी कैमरा घुमा लिया, और मैं आपको बता रही थी कि मुझे ये तिलक लगाया पंडित जी ने, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी बस हमने मैगी खा ली है, मैंने तो खा ली थी पहले, अब मेरे हस्बैंड और परिवार खा रहे हैं। और अब मिलेंगे हम आपको कल सुबह, और तब तक के लिए आपको भाई प्रणाम, टाटा बाय और खुश रहिएगा, शुभ रात्रि।